12 साल का बच्चा अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखता है। लोग उसके सामने कुएं में कूद रहे अपनी जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद रहे, दीवारों से चढ़ रहे, लेकिन फिर भी अंग्रेज रुक नहीं रहे। गोलियों में गोलियां बरसा रहे, चाहे बूढ़े हों, चाहे स्त्री हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, मतलब किसी को नहीं छोड़ा गया था। जी हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 की, जो जलियांवाले बाग में ये हादसा हुआ था, संहार हुआ था। अंग्रेजों ने संहार किया था, मात्र एक ऑर्डर से हजारों लोगों की जान गई थी और इसका सिर्फ एक ही गुनहगार था। और इतना सब हादसा सिर्फ एक 12 साल का बच्चा देख रहा था और उसने तभी ठाना था, चाहे कुछ हो जाए, इस अंग्रेज को मैं जाकर इसके घर में जाकर बीच सभा में गोली मारूंगा। और ठीक 21 साल बाद जाकर उसने उसके घर पर गोली जाकर उसके सीने में उतारी थी गोली, और कहा था कि मैंने ये बदला पूरा कर लिया। जी हाँ, अगर पूरी कहानी आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, हम आपको बताते हैं। जी हाँ, हम बात करें सरदार उधम सिंह की, और ये जो हादसा है ये 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाले बाग का है। जी हाँ, जो उस दिन मौत का संहार हुआ था, हम आप सब ने तो किताबों में पढ़ा है। जी हाँ, और कुछ वीडियो के माध्यम से देखा, और फिल्म भी, मूवी भी आ चुकी है। लेकिन आप सोचिए कि आप अगर उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे होते, या फिर आपकी फैमिली या आपके कोई वंशज होता और आपको ये कहानियाँ सुनने को मिलती तो कैसा होता। चलिए आते हैं अब कहानी के ऊपर। यहाँ 13 अप्रैल 1919 बैसाख का माह था, गर्मियों का टाइम था। जलियांवाले में सभी भारतीय लोगों ने सोचा था एक मीटिंग रखते हैं, संगठन बनाते हैं। जी हाँ, और अंग्रेजों को यहाँ से भगाते हैं और हमारा देश को आज़ाद करते। लेकिन जैसे ही ये बात पंजाब के गवर्नर ओडायर जनरल को ये बात पता चली, और उसने हुक्म दिया जनरल डायर को कि आप जाओ और वहाँ पास शूट सभी को कर दो, किसी को मत देखो, दरवाजे सारे बंद कर दो और हर किसी को मौत के घाट उतार दो, कोई जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। और उस जालिम के एक हुक्म ने जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर दी। उसने ये भी नहीं देखा, मानवता का एक भी सबूत नहीं छोड़ा। सोचिए आप, मानवता का एक भी सबूत नहीं छोड़ा और सबको फायरिंग कर दी, और अंधाधुंध फायरिंग की हम भारतीयों के ऊपर। छोटे बच्चे लोग कुएं में कूद रहे थे, जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूद रहे थे। जब उन्होंने गोलियों की बौछार की तो लोग दीवारों में चढ़ रहे थे कि दीवारों से कूद कर जान बचा, लेकिन दीवार इतनी लंबी थी, 10 फुट की दीवार लंबी थी। आप आज भी जाएंगे तो दीवार 10 फुट लंबी थी, तो आप कैसे चढ़ सकते थे। तो लोग दीवारों में चढ़े थे, लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ पास से भी शूट किया। आप आज भी जलियांवाले में जाएंगे तो आप दीवारों में देखेंगे कि गोलियों के निशान आज भी बने हैं, लोगों ने चिन्हित करके रखे। और वो कुआं आज भी है जहाँ पे बूढ़े, जवान, स्त्रियाँ और गर्भवती महिलाएं कूदी थी अपनी जान बचाने के लिए। कुछ लोग पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने ये देखा कि लोग कुएं में कूदे तो कुएं में ही गोली चलाई। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कुएं में भी की, ताकि जो लोग डूबने से बचे हों उनकी भी मौत हो जाए। सोचिए, इतना भयानक अंग्रेजों ने मौत का तांडव खेला था 13 अप्रैल को। और इसी का बदला लेने के लिए वहाँ पास खड़े 12 साल के सरदार उधम सिंह ने ये तभी ठाना था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जनरल ओडायर को उसके घर पे जाके गोली मारूंगा, जहाँ मिलेगा मैं उसे वहीं मारूंगा। जी हाँ, लेकिन फिर ये काम करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने 21 साल के बाद जनरल ओडायर को लंदन में किंगस्टन हॉल में, ओडायर वहाँ पास बैठा हुआ था। जी हाँ, वहाँ पास कुछ पार्टी चल रही थी तो वह था ओडायर। जी हाँ, अब आप सोचते होंगे कि वो तो विदेश में था, तो फिर सरदार उधम सिंह वहाँ तक कैसे पहुँचे। जी हाँ, तो हम बता दें, इससे पहले वो 6 साल तक लंदन में रहे थे और इन्हीं की खोज कर रहे थे, ओडायर की खोज कर रहे थे। जी हाँ, कि मौका मिले और मैं इसको गोली मारूं। लेकिन 6 साल तक इंतज़ार करते रहे, अपनी जो पढ़ाई थी उसको बीच में रोक दिया था। उन्होंने मकसद बना लिया था कि मैं इसको जान से मारूंगा, मैं अपना बदला लेके रहूँगा, भारतीयों का बदला लेके रहूँगा मैं। जी हाँ,
और 6 साल तक मेहनत करने के बाद पूरे संघर्ष के साथ मेरे को मौका मिला। और उसी हॉल में गए, बीच लोगों में खड़ा हुआ था और यहाँ से सरदार उधम सिंह जाते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं, जी हाँ, ओ डायर, और सीधा सीने में 3 गोलियां उतारते हैं और ओ डायर वहीं पास मौत के घाट उतर जाता है। और सरदार उधम सिंह कहते कि मैंने तुझसे बदला ले लिया। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का बदला मैंने तुझसे ले लिया और आज मैंने तुझे मौत के घाट उतार दिया। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पास तो ओ डायर की मौत हो गई, लेकिन जो जनरल डायर थे उनका क्या हुआ, हम बताते हैं। तो बता दें, जनरल डायर वही है जिसको ओ डायर ने ये कहा था कि जाओ जाकर वहाँ पर शूट कर दो, जी हाँ। और जनरल डायर की मौत ब्रेन ह्यूमर की वजह से उनकी मौत हुई थी, जनरल डायर की, जी हाँ। अब आप सोचते होंगे कि यदि विदेश में गए थे सरदार उधम सिंह जनरल ओ डायर को मारने के लिए, तो वहाँ पास बंदूक कैसे ले जाने दिया। तो हम आपको बता दें कि उन्होंने ये सब देख लिया था और वो एक किताब लेकर गए थे और वहाँ पास सिक्योरिटी को एक बहाना बताया था कि जनरल की वाइफ ने ये बुक मांगी है पढ़ने के लिए, तो मैं उनको ये देने के लिए जा रहा हूँ। और सिक्योरिटी वाले कैसे मना कर दे, जी हाँ। तो उनको जाने का मौका मिल गया और किताब में ही एक बंदूक छिपा कर लेकर गए थे और उनको मौका मिला और उन्होंने गोलियां ताक दी, जी हाँ। और जलियांवाला बाग का कांड का बदला पूरा कर लिया। फिर इसके बाद में वहाँ के कानून ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया और कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद में शहीद सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई। 13 मार्च 1940 को वो शहीद हो गए और अपने भारत का जो बदला था वो पूरा किया और देश के लिए वो शहीद हो गए। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जी हाँ।